नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द वर्ब। यू नो वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है ये ऐसा पार्ट्स है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं वर्ब। वर्ब जो होता है कि जैसे अगर वर्ब की बात करें तो इसे कहते हैं एक्शन। एक्शन इज़ द वर्ब। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? ये वर्ब कहा जाता है। जब भी कोई कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्ब कहता है। जैसे कहा जाता है रन, राइट, है ना, रन, राइट, और बहुत ऐसे वर्ब हैं जिसका हम जैसे कहते हैं रीड, है ना। तो ये सारे जितनी प्रकार के आपके कहलाते हैं ये वर्ब के फॉर्मेट हैं। दूसरा बात करते हैं कि वर्ब इज़ द वर्ड दैट द कन्वे एन एक्शंस स्टेट ऑफ बीइंग और द एक्यूरेंस। कारक वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग जो भी कार्य हो रहा है उसकी अवस्था को बताता है। ठीक, यहाँ पर वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब एक सकर्मक क्रिया होती है, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में होता है कि विथ एन ऑब्जेक्ट, कहता है कि जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब की को कहते हैं, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है दैट इज़ द इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कहता है आई रीड अ बुक। अब यहाँ पे बात करते हैं अ बुक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो है आपका आई रीड अ बुक, है ना, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो अ बुक है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है, इसलिए रीड क्या हो जाएगा आपका? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब की अगर फाइंड करते हैं तो उसकी के लिए हम उसके वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। व्हाट या होम से अगर क्वेश्चन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें विदाउट एन एक्शन, इसमें विदाउट एन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ना होते इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कहते हैं कि प्लेस व्हाट, यहाँ पे व्हाट की अगर बात करें तो कोई आंसर नहीं आता है। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं एक वर्ब जो होते हैं, वर्ब एक दो प्रकार के भी होते हैं। एक वर्ब होते हैं वीक वर्ब होते हैं, दूसरा होता है स्ट्रांग वर्ब होते हैं। वीक वर्ब कहते हैं कि हैविंग द सिमिलर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। कहता है कि वह वर्ब जिसका सेकंड थर्ड फॉर्म सिमिलर होता है उसे कहा जाता है वीक वर्ब कह दिया जाता है। अगर कहा जाए कि कम, केम एंड कम, कम केम कम जो होते हैं ये आपके वीक वर्ब हैं। या दूसरा बात करते हैं कि प्ले मतलब खेलना, और इसके साथ हमने ईडी लगा दिया, ये प्लेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी आपका प्लेड ही होता है। ठीक है, तो प्ले, प्लेड और प्लेड ये भी क्या आपका वीक वर्ब कहलाता है। जैसे कहा जाए कि लुक्ड, अगर कहा जाए लुक, दूसरा है लुक्ड और तीसरा हो जाता लुक्ड। ये तीन प्रकार के जो होते हैं, हमने लुक का एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म को इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये वीक वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? दूसरी बात करते हैं अगर हम कि बाई, तो बाई का बॉट हो जाएगा। लुक का लुक अभी बात किया हमने। कट का कट मतलब काटना हो जाता है। पुट का पुट। ये जितने वर्ब आपके कहलाते हैं वीक वर्ब कहलाते हैं। वह वर्ब जिसमें किसी प्रकार का जो है एक नई फॉर्म में कोई नया वर्ब नहीं आता वो वीक वर्ब कहलाता है। ठीक, दूसरा बात करते हैं स्ट्रांग वर्ब जो होता है। स्ट्रांग वर्ब क्या होते हैं? स्ट्रांग वर्ब वर्ब हैविंग द ऑल डिसिमिलर फॉर्म, जिसमें सभी प्रकार के डिसिमिलर फॉर्म होते हैं वो स्ट्रांग वर्ब कहलाता है। जैसे कहता है कि डू, डिड और डन। अगर डू, डिड, डन की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डू की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वो डन कहा जाता है। तो डू, डिड, डन ये तीन प्रकार के फॉर्म होते हैं, ये आपका स्ट्रांग वर्ब कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब कहता है द वर्ब हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कहता है जिसमें सब्जेक्ट हो और कोई एक वर्ब हो तो क्या कहलाते हैं? वो फाइनाइट वर्ब आते हैं। फाइनाइट वर्ब आर द दोज वर्ड वी से चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर मतलब आपका सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, है ना। पर्सन जो है तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड
थर्ड तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। एंड सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट का आपका आई है, ही है, दे है, राधा है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट हो गए जो, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं जैसे आई वांट टू गो, यहाँ पे वांट टू गो है, तब आई जो है अकॉर्डिंग क्या लगा, वांट लग गया। ही के अकॉर्डिंग क्या लग गया, वांट्स लग गया। दे के अकॉर्डिंग वांट टू का, क्योंकि आई जो है सिमिलर, इसलिए वहाँ पर वांट लग गया। ही क्या है, आई प्लूरल के फॉर्मेट में यूज किया गया, वांट हो गया। और ही जो है सिंगुलर के फॉर्म में यूज किया गया, उसके साथ इसका प्रयोग किया। देवी प्लूरल है, इसे वांट्स लग गया। राधा को ये नेम है, वो भी आपका वांट हो गया। तो ये आपका हो जाता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब जनरली या जानिए, फाइनाइट वर्ब दैट वर्ब व्हिच हैव द सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज द फाइनाइट वर्ब। दूसरा बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द दोज वर्ड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब आर द दोज वर्ड्स व्हिच non-finite are the those words non-finite are those words which do not change according to the number, person and tense of the subject के अनुसार चेंज नहीं होता है, तो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है जीरंड होता है, दूसरा इन्फिनेटिव होता है, और तीसरा होता है पार्टिसिपल होता है। जीरंड किसी वर्ब के साथ अगर एनजी फॉर्म लगाते हैं जीरंड होता है, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो आपका इनमें जो है इन्फिनेटिव होता है। और पार्टिसिपल भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, वो भी पार्टिसिपल क्या लगता है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब दैट आर द वर्ब दैट दोज व्हिच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे आई होप टू पास, आई होप टू पास, मैं आशा करता हूँ पास होने के लिए। यहाँ पर देखिए टू पास हो गया है। ही होप्स टू पास, है ना। दे होप्स टू पास, और राधा हो। यहाँ पे टू पास का इसमें किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और किसी टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा क्या डिफाइन किया कि वर्ब के बारे में डिस्कस कर लिया, वर्ब की जो है ट्रांसलेशन के बारे में बात कर लिया, वर्ब बाद में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।